आचार्य श्री इतने गजब के उत्तर देते थे समय समय पर, विभिन्न प्रसंगों पर, कि हम लोग तो सुनकर के दंग रह जाते थे कि आचार्य श्री कहाँ कहाँ से विचार कर लेते, कैसा कैसा चिंतन उनका दौड़। अच्छा, और व्यक्ति को देख करके आचार्य श्री का दिमाग ज्यादा दौड़ता। हाँ, अगर उल्टा सीधा किसी ने प्रश्न कर दिया तो फिर आचार्य श्री ने उसको बिल्कुल ठीक ठाक वॉशिंग मशीन में ही डाल दिया, सीधा धुल करके ही निकलेगा पूरा। अगर एक बार में नहीं धुला तो दूसरी बार और डाल देंगे, तीसरी बार और डाल देंगे, जब तक धुलेगा नहीं धोते ही रहेंगे। आचार्य श्री सरल व्यक्तियों के लिए बहुत सरलता से हमेशा, लेकिन अगर किसी ने छल कपट कुटिलता तर्क वितर्क उल्टे सीधे कर दिए तो आचार्य श्री क्रुद्ध नहीं होते थे, संयत बहुत रहते थे, लेकिन इतने तरीके से मधुर शब्दों में ऐसा उत्तर देते थे कि सामने वाला चुप हो जाता था। ये आचार्य श्री की तार्किक शक्ति और जवाब देने की बहुत बड़ी क्षमता थी। अब देखो, आयु कर्म की बात आ रही है, कर्म के आश्रवों में आयु कर्म की चर्चा है। आयु कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म जीव को इच्छित स्थान पर नहीं जाने देता। हम चाहते इससे छुटकारा पाके स्वर्ग चले जाएं, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, ये करें वो करें, नहीं। आयु कर्म जीव को जब तक बंधा हुआ है तब तक उसे उसी पर्याय में, उसी गति में रहना पड़ेगा। गति और आयु में अंतर होता है। सामान्यतः लोग गति और आयु एक जैसा शब्द का प्रयोग करते रहते, लेकिन दोनों में अंतर है। गति जो है वो नाम कर्म में जाती है। 8 कर्मों में नाम कर्म है ना, उसमें गति जाएगी। और आयु कर्म स्वतंत्र कर्म है। आयु कर्म के 4 भेद अलग हैं। नाम कर्म में गति जाएगी, गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन आदि आदि, ये सूत्र है। उनका नरक गति नरक गति नरक गति, तो गति की अपेक्षा से नरक को कह सकते हैं, लेकिन आयु की अपेक्षा में नरकायु कहना पड़ेगा। नरकायु गति आयु साथ साथ चलती रहती है। तो सबसे पहला सूत्र तत्वा सूत्र में आया है, बहुबारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा। आयु कर्म में नरकायु का अगर बंध होता है तो उस बंध में परिणाम क्या रहे, कारण क्या बनेंगे? तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, ये नरकायु के आश्रव का कारण है। अब बहुत की परिभाषा क्या बनाएं? ये तो स्पष्ट लिखा नहीं है टीका में, तो बहुत की परिभाषा तो बनाना पड़ेगी। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, इसका मतलब कुछ सीमित आरंभ भी होगा, सीमित परिग्रह भी होगा, कुछ आवश्यक आरंभ भी होगा, आवश्यक परिग्रह भी होगा। तो आवश्यक आरंभ आवश्यक परिग्रह एक अलग हो जाएगा, सीमित आरंभ सीमित परिग्रह अलग हो जाएगा। व्यक्ति की अपेक्षा से, उसके परिवार की अपेक्षा से, व्यक्ति को कितनी आवश्यकता है, उसके परिवार को कितनी आवश्यकता है, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन आवश्यकता से जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर वह धीरे 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 बहुत में चला जाता है। आवश्यकताओं में भी देखो, आवश्यकता, सुविधापूर्ण आवश्यकता और विलासितापूर्ण आवश्यकता। आवश्यकता के 3 भेद करो, आवश्यकता, सुविधापूर्ण आवश्यकता और लग्जरी विलासितापूर्ण। सबसे पहले निषेध किसका किया गया? विलासितापूर्ण, लग्जरी का पहले निषेध करो, फिर थोड़ी सी सुविधा देख लो, और सुविधा भी अगर नहीं देखना तो आवश्यकता तो आपके साथ है। आवश्यकता अपरिहार्य है, सुविधा को टाला जा सकता है, आवश्यकता को नहीं टाला जा सकता। उस परिस्थिति में आवश्यकता एक तरह से सभी को जरूरी है। फिर उसमें जरा थोड़ी सी सुविधाएं हो जाएं तो बहुत अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, सुविधा तक भी ठीक है। लेकिन अब इस सुविधा में भी और तो वो जो लग्जरी की भावना आ जाती है, वह तुम्हारी तीव्र आसक्ति का परिणाम है। आवश्यकता अलग होती है और आसक्ति अलग होती है। आवश्यकता का निषेध नहीं है, लेकिन आसक्ति का हमेशा निषेध किया जाता है। अनर्थ आवश्यकता में नहीं होता,
अनर्थ आसक्ति में होता है। किस में होता है? आसक्ति में अनर्थ होता है। आवश्यकता तो ठीक है। तो इस तरह से अब बहुत की परिभाषा क्या बनाएं? बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह। तो बहुत तो हमें स्वयं अपने मन से समझना पड़ेगा कि बहुत कहाँ से शुरू हो गया है, बहुत कहाँ से शुरू हो रहा है, बहुत कहाँ से शुरू हो रहा है। फिर इसकी दूसरी परिभाषा बता दी, मूर्छा परिग्रह। मूर्छा का नाम परिग्रह है। वस्तु तुम्हारे पास हो या ना हो, वस्तु को पाने की आसक्ति है, वस्तु को पाने के प्रति तुम्हारे मन में मोह है, तो वस्तु के ना रहने पर भी तुम परिग्रही हो। और वस्तु अगर किसी ने लाके रख दी तुम्हारे पास, तुम्हारा त्याग है, तुम्हारा संकल्प है इसका उपयोग नहीं करना, इसके प्रति स्वामित्व तो नहीं है, और किसी ने लाके रख दिया, कुछ भी कर दिया, तुम्हारे मन में त्याग का भाव है, तो वस्तु तुम्हारे पास रखी भी रहे तो भी तुम्हारे लिए दोष नहीं है, परिग्रह का दोष नहीं। क्यों? तुम्हारा उसमें मोह भाव नहीं है, तुम्हारा त्याग भाव है। तो वस्तु रहे या ना रहे, हमारे मन का भाव ही परिग्रह की परिभाषा बनाता है। ऐसे मन के विचारों में बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, ये मूर्छा का भाव होना और फिर उस कार्य में संलग्न होना, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरकायु के आश्रव का कारण है। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा क्या है? मरण के समय संक्लिष्ट परिणाम का होना तथा धन एवं इंद्रिय विषयों के प्रति तीव्र आसक्ति होना। ऐसा पूछते हैं लोग कि महाराज जी कैसे अंदाज लगाएं कि इनको प्रभाव में किस आयु का बंध हो रहा है, अभी अभी कौन सी आयु का बंद कर रहे, कैसे अंदाज लगाएं? तो ऐसे अंदाज तो नहीं लगा पाते हैं, लेकिन उस समय की उसके भावों की परिणति को पकड़ के, उसकी जो एक्टिविटीज हो रही है या जो भी उसकी आकुलता व्याकुलता समझ में आ रही, उसे अंदाज लगा सकते हैं। आखिरी समय तीव्र क्रोध के परिणाम बार बार कर रहा है, मोह माया की बातों में मन लगा हुआ है, संक्लिष्ट हो रहा है, आदि आदि। तो इससे अंदाज लगता है कि या तो इसको नरकायु का बंध हो चुका है या अभी नहीं हुआ है, तो इसको नरकायु का बंध ही होगा, ये अंदाज लगा सकते हैं। कोई भद्र परिणामी है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि है भगवान जाने, लेकिन कसायों की तीव्रता नहीं है, शांत परिणामी है। आप जो सुना रहे हो सुनने की इच्छा कर रहा है, खाने पीने में आसक्ति नहीं दिख रही है, कोई विकल्प नहीं कर रहा है, शांत भावों से अपने जो भी है समय बिता रहा है, अब चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि। ऐसा व्यक्ति भद्र परिणामी, कसायों की जिसकी मंदता दिख रही है, अगर कोई पूछे तो अंदाज ये लगाया जाता है कि या तो इसे देवायु का आश्रय हो चुका है, अथवा नहीं भी हुआ हो तो आगे इसे देवायु का आश्रय ही होगा, क्योंकि परिणाम वैसे दिख रहे हैं। इस तरह से ये अंदाज लगाया जा सकता चारों गतियों का। तो नरकायु के कारण बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा, कौन कौन बांध सकते हैं नरकायु को? मनुष्य और त्रियंच, ये दोनों ही नरकायु को बांध सकते हैं। देव नरकायु को नहीं बांध सकता, नार की नरकायु को नहीं बांध सकता। नार की मर करके नरक में जन्म नहीं लेता, देव मरण करके नरक में नहीं जाता। देव का अगर मरण होगा देवी देवता का, तो मनुष्य और त्रियंच की पर्याय में ही उसका जन्म होगा। देव मर के देव भी नहीं होता है, नार की मर के नार की भी नहीं होता है। नार की निकल करके स्वर्ग नहीं जा सकता, देव निकल करके नरक में नहीं जा सकता। देव की आयु का अवसान देव देवी का, तो वो मनुष्यों में मनुष्य या त्रियंच ही बनेंगे। नार की निकल करके मनुष्य और त्रियंच ही बनेगा, ये सिद्धांत है। अब चारों आयु के आश्रय के कारण अब अगर नरक में जा रहा है तो मनुष्य और त्रियंच ये दोनों ही जा सकते हैं। अब मनुष्यों को तो अपन समझ सकते, त्रियंचों के परिणाम भी ऐसे हो सकते क्या?
होते ही हैं। बहुत सारे क्रूर त्रियंश हैं, संगी पंचेंद्रीय त्रियंश हैं, ये सभी नरकों में चले जाते हैं। 5 में नरक तक जाने की स्थिति त्रियंश की है। सिंह वगैरह 5 में नरक तक चले जाते हैं, उसके नीचे पहले पहले भी रहे आते हैं। त्रियंश अवस्था में इससे आगे नहीं जाते हैं, 5 में नरक से आगे नहीं जाएगा। अब देखो त्रियंश आयु बंध के कारण, अब त्रियंश आयु के बंध के कारण क्या है? माया तैर्यग योनश्य, मायाचार त्रियंश आयु का आश्रव कराता है। मायाचार त्रियंश आयु के बंध का कारण है। विश्वासघात करना, छल कपट करना, मिथ्या बातें बोलना आदि आदि ये मायाचार में आ जाते हैं। जो भी धोखे धड़ी के काम हैं ये सभी छल कपट मायाचार में आते हैं। और ऐसे माया के परिणामों से कौन सी आयु का बंध होता है? कौन सी आयु का बंध होता है? त्रियंश आयु का बंध होता है। आयु और गति में क्या अंतर है? आयु जीवन में एक बार बंधती है, लेकिन गति निरंतर बंधी भी होती है। कोई ना कोई गति हमें प्रति समय बंध ही रही है। अभी हमारे परिणामों के अनुसार जो गति बंध रही है, अगले क्षणों में अगले परिणामों के अनुसार, मतलब गति में चारों गति का आश्रय हो सकता है। परिणामों के अनुसार चारों गति का आश्रय हो सकता है। देवायु, देव गति का, नर गति का, त्रियंश गति का, मनुष्य गति का, चारों गतियों का आश्रय जीव को हो सकता है उसके परिणाम लेश्या के अनुसार। लेकिन ये सभी गति फल के स्वरूप में देती है। जब आयु कर्म का बंध होगा तो जिस आयु कर्म का बंध होगा उस आयु कर्म में ये सारी गतियां ढल जाती हैं, फिर उसी आयु के अनुसार उस गति में चले जाएंगे सब। अगर देवायु का बंध हो गया तो पहले चारों गतियों का बंध भले हो रहा था, लेकिन देवायु का जब बंध हुआ तो ये सारी गतियां देव गति के अनुसार काम करेंगी। फिर आयु के अनुसार गति का काम होता है। आयु निरंतर बंदी है, गति शांतर बंदी है, नहीं, गति निरंतर बंदी है। आयु तो जीवन में 8 अपकर्ष काल आते हैं। 8 अपकर्ष काल, जिस जीव को जितनी आयु बंधी हुई है, जो भी आयु लेकर के आया, आयु वर्षों में लेकर के कोई नहीं आता। आयु को वर्षों में लेकर कोई नहीं आता। आयु के तो पुंज आते हैं, निषेक आते हैं। इस जीव ने आयु कर्म के रूप में इतने निषेक प्राप्त किए, इतने पुंज प्राप्त किए। अब वो पुंज क्रमशः 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 खिरेंगे तो फिर ये अंदाज लगाते कि इतने वर्ष जिएगा, इतने वर्ष जिएगा, इतने वर्ष। और वो पुंज अगर अक्रम से खिरने लगे, जल्दी जल्दी खिरने लगे, तो जो व्यक्ति 70-80 वर्ष तक जी सकता था, अगर कोई ऐसा कुछ हो गया तो उसकी आयु की उदीर्णा जल्दी हो सकती है। अब जैसे कल का जो प्रसंग बना, ये आयु कर्म की उदीर्णा का प्रसंग बना। आयु कर्म था, स्वस्थ थी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलती तो लंबे बरस अभी और जितनी आयु होती उतने आराम से चल सकती थी। लेकिन एक्सीडेंट निमित्त बन गया, गाड़ी की टक्कर निमित्त बन गई। अब उस टक्कर से, उस एक्सीडेंट से क्या हुआ? जो आयु कर्म के निषेक थे, अपघात होने से अब डैमेज हुआ, शरीर तंत्र डैमेज हुआ, ब्रेन, हार्ट, ये वो सब पर जोर आया तो फिर जो आयु कर्म लंबे समय तक चल सकता था, जल्दी जल्दी उसकी उदीर्णा होने लगी। निमित्त पाकर के जल्दी जल्दी उदीर्णा हो जाती है, और उदीर्णा हुई कि आयु कर्म समाप्त हो जाता है। आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में लिखा, एक बड़ी अच्छी तालिका दी है कि जीव ने कितनी बार ऐसे ऐसे निमित्त पाकर के असमय में मरण प्राप्त किया। ये असंयमी जनों की बात तो छोड़ो, लेकिन अगर किसी संयमी के साथ ऐसा हो जाए तो ये तो उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है। धर्मात्माओं के रूप में, पात्र के रूप में समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। आजकल संयम कौन लेता है? दीक्षा कौन ले रहे हैं? कितना दुर्लभ है। कितना बड़ा उनका भवांतर का पुण्य रहा होगा, कितना उनने पुरुषार्थ किया होगा
कैसे उन्होंने व्रत लेने के भाव बनाए होंगे, कैसे परिवार ने सहमति दी होगी, कैसे वो आगे बढ़े होंगे, कैसे आचर्षि से परिचय हुआ होगा, कितना पुण्य का उदय आया, कितने वर्षों उन्होंने नियम संयम पालन होगा, आचर्षि की कृपा हुई, दीक्षित हुए, महाव्रत धारे, संयमी बने, आरिका का पद उन्होंने प्राप्त किया। इतने बरस इतनी अच्छी साधना, बढ़िया धर्म प्रभाव न चल रही थी। ये निमित्त अगर टल जाता अगर, तो देखो आज भी वही ज्यों के त्यों बने रहते। एक माता जी का टल गया, देखो उनका पुण्य कैसा उदय में आया। आ तो रहा था उनका भी अशुभ कर्म, लेकिन एक बच्चे ने फुर्ती के साथ में सौम्यमती जी को खींच लिया और सौम्यमती बिल्कुल बाल बाल बच गई। लेकिन दो आरिकाएं, आरिका स्रोतमती जी, आरिका उपसम्मति जी, एकदम डायरेक्ट चपेट में आ गई। डायरेक्ट, कैसा निर्मम आदमी, कैसा क्रूर परिणामी, क्या कहें, इनके लिए कोई शब्द नहीं, कैसी लापरवाही। अब क्या उसका इरादा था, इरादा लेकर के भी करते हैं कई लोग, जानबूझ करके टक्कर करते हैं, भाग जाते हैं। और सरकार क्या कानून बना रही है, बस छोटे से कानून हैं, इसलिए भारत में इन सब चीज़ों का डर नहीं है। विदेशों में इन पर बहुत कड़क कानून है, कोई विचार भी नहीं करता, करें तो ऐसे फंसते हैं कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाती पूरी की पूरी, ऐसी ऐसी धाराएं लग जाती हैं। अब सबको मालूम है, लाइसेंस ड्राइवरों के होते हैं, ड्राइवरों को मालूम होता है अगर कुछ हो भी गया तो मालिक छुड़ा लेगा, ये कर लेगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पुलिस केस बनेगा, धाराएं लगेंगी और साल 2 साल में फ्री हो जाएंगे। जब ये उसको पता है तो उसके मन से डर निकल गया। डर निकल गया तो व्यक्ति फिर मनमाना करने लगता है, मनमाना करने लगता है, और ये मनमाने का परिणाम है। अपन विचार कर सकते हैं कि चूक हो गई होगी, अपन पॉजिटिव सोच रखते हैं, सोच सकते हैं कि चूक हो गई होगी, लेकिन ऐसी चूकें नहीं होती हैं। इतनी तेज स्पीड से, जहां पर वैसे भी शहर बस्ती के अंदर स्पीड कम करना चाहिए, पहले से ड्राइवरों को संकेत होता है, आबादी बहुल इलाका में स्पीड कम होना चाहिए। हम और आप नमोकार मंत्र पढ़ करके, शांति मंत्र पढ़ करके और फिर शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब और क्या करें, आगे क्या करें। ठीक है, उग्रता और उन्माद तो हमारे स्वभाव में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को पश्चाताप तो होना चाहिए, दंड तो मिलना चाहिए ना। अगर अपराधियों को दंड नहीं मिलेगा तो उद्दंडता बढ़ेगी ना, देश में अराजकता फैल जाएगी। और आजकल ड्राइवर वगैरह मतलब 2 4 10 मतलब चूक जाते होंगे, लेकिन बाकी तो ड्रिंक करके और नींद आ रही है, नशे में है, ये है, ओवरटेक कर रहे हैं, आदि आदि, इसमें ज़्यादा घटनाएं घट रही हैं और इसके परिणाम हमारे तुम्हारे को बहुत मिल रहे हैं।